कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बात नहीं कर रही। इसे कहते हैं कि चोर मचाए शोर। इस तरह तो चलाना मुश्किल है जी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। हुकूमत ने आइन में 26वीं तरमीम का बिल पेश किया तो अपोजिशन ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव किया, शदीद नारेबाजी भी की। आर्टिकल 226 में तरमीम की भी तजवीज। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की शक शामिल। आर्टिकल 63 में तरमीम करके ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाने की भी तजवीज शामिल। वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम ने कहा, चाहते हैं सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से हो। एहसान इकबाल का तहफ्फुजात का इजहार, कहा आइन को बिल्डोज नहीं करने देंगे। हमें शदीद तहफ्फुजात हैं। आईनी तरमीम है, 20 मिनट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी से बुलडोज करके ऐसे कि जैसे पीछे कोई दुश्मन की फौजें लगी हुई हैं, वहां से मंजूर कराई गई। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के लिए है और हम पाकिस्तान के आइन को फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा था कि इस्तीफा मुंह पे मार देंगे। इन दोनों ने इस्तीफा दिया था, आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इनकी हिम्मत ही नहीं है इस्तीफे देने की। आप भी जानते हैं, आप स्पीकर हैं, मैं भी जानता हूं, मैं मेंबर हूं, तमाम लोग जानते हैं कि ये आईनी तरमीम करने के लिए इनके पास तादाद नहीं है और ऊपर से रवैया ये है इनका। कौमी असम्बली में अरकान का शोर शराबा हॉल सीटियों से गूंजता रहा। मुराद सईद ने अपोजिशन को इस्तीफों का तंज मारा तो असद महमूद ने वज़रा के रवैये पर उंगली उठा दी। शाह महमूद कुरैशी और आचा परवेज अशरफ की एक दूसरे पर तनकीद, कहा ऐवान ऐसे नहीं चल सकता। तकरीर के दौरान अरकान नारे लगाते, डेस्क बजाते और जुमले कसते रहे। इशारे कर रहे कि शोर मचाए। चेयरमैन साहब, इसे कहते हैं कि चोर मचाए शोर। आप बात जारी रखें अपनी जी। तमाम मेंबर से मेरी गुजारिश है कि बैठ जाएं, एक दूसरे को सुने। अगर इसी तरह का माहौल रहा तो फिर मैं इस तरह तो चलाना मुश्किल है जी। चाहते हैं सेनेट इंतखाबात में पैसे का इस्तेमाल ना हो। वजीर आजम इमरान खान का PTI पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा सेनेट के लिए टिकट मेरिट पर देंगे। वजीर आजम को सेनेटर्स बनने के ख्वाहिशमंद अफराद की फहरिस्त पेश कर दी गई। हुकूमत को किस तरह टफ टाइम दिया जाए, प्लान बनाने के लिए PDM क़यादत कल सर जोड़कर बैठेगी। सरबराही इजलास में सख्त फैसले मुतवक्के। लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, सेनेट इंतखाबात और आईनी तरमीमी बिल से मुताल्लिक हुकूमत अमली तरतीब दी जाएगी। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक कायदीन को मुत्तफिक करेगी। नंबर गेम्स पूरे होने की यकीन दहानी कराई जाएगी। पार्टी के खिलाफ वोट देने पर नाअहली नहीं हो सकती तो फिर मसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि कोई कानून मुंतखब रुकन को पार्टी उम्मीदवार को वोट देने का पाबंद नहीं करता। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। पहले मरहले में तिब्बी अमले को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस्लामाबाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में मरकजी तकरीब। वफाकी वजीर असद उमर का फ्रंट हेल्पलाइन वर्कर्स को खराज तहसीन, शील्ड दी गई। आम शहरी 1166 पैसेज के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले डॉक्टर इमरान सिकंदर कहते हैं वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं, अवाम बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवाएं। आज न्यूज से गुफ्तगू में शहरियों से सोशल मीडिया की अफवाहों पर कान ना धरने की अपील भी कर दी। मैं तो बेसिकली जी अपने तमाम जो मेरे भाई बहन हैं, जो लोग हैं, मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, मैं सबको कहूँगा कि बेफिक्र हो के ये वैक्सीन को लगवाइए। मुल्क में कोरोना के बाद जारी मजीद 56 अफराद जाँ बहक। 1384 नए केसेज रिपोर्ट। सरगोदा के 7 स्कूलों में 9 केसेस की तस्दीक। 4 असातिज़ा और 5 तलबा शामिल। करत के एक और स्कूल पर वायरस का हमला।
4 खवातीन टीचर और 10 तालिबात मुतासिर। जस्टिस काजी फाइज ईसा की FIA को टेलीफोन हैक होने की शिकायत। साइबर क्राइम विंग का सुप्रीम कोर्ट का दौरा, तहकीकात शुरू कर दी। जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी को रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर जमानत मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजार जमानत के बाद बाहर तो नहीं चला जाएगा, अदालत का सवाल। इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है। वकील फारूक एच नाइक का जवाब। 70,000 कोरोना वैक्सीन मिल चुकी, मजीद वैक्सीन भी अगले हफ्ते मिल जाएंगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबे के शहरियों को खुशखबरी। सूबे में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का इफ्तिताह भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने के ऐलान का नोटिस ले लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से कहा, क्या वजीर आजम का तरक्याती फंड देना आइन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक है? अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी, हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने की हिदायत। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में नस्ब किया गया मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का नामुनासिब मुजस्मा हटा दिया गया। वजीर आला पंजाब के नोटिस पर गुज़िश्ता रोज PHA के 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया था। सवात में सैयद शरीफ पुलिस का चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार 3 खवातीन पर सरेआम तशद्दुद। आज न्यूज पर खबर चलने पर DPO सवात का एक्शन, FIR दर्ज, SHO समेत 5 एहलकार मुअत्तल। पाकिस्तान का गजनवी मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक जमीन से जमीन पर मार करने वाला गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। मोदी की सरबराही में रुसवाई भारत का मुकद्दर बन गई। किसानों पर मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में आवाजें उठने लगी। अमरीकी गुलकार रेहाना के ट्वीट ने भारतीयों को आग लगा दी। रेहाना को ISI एजेंट करार दे दिया। पाकिस्तानी कोहपैमा K2 पर सब्ज हिलाली परचम लहराने के लिए पुरज़्म। मोहम्मद अली सतबारा और उनके बेटे साजिद सतबारा का K2 सर करने के लिए सफर जारी। पहला पड़ाव पार कर लिया। कैंप 2 पर मौजूद मोहम्मद अली सतबारा की 5 फरवरी को K2 पर कौमी परचम लहराने की ख्वाहिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी बर्फ से ढक गए। सयाहों की मौज मस्तियां, सिलसिला कल तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई। आजाद कश्मीर में मकड़ा पहाड़ और पीर चनासी पर भी बर्फबारी। अमेरिका में बर्फ का तूफान, हर तरफ बर्फ के हसीन नजारे। लोग घरों से निकल आए, खूब हल्ला गुल्ला किया। वाशिंगटन, वर्जीनिया